अधिकतर लोग जान जाएंगे वो सब जो उन्हें करना ही है। और कई तरीके से आपको जरा सा हिंसक बनना पड़ेगा। पवित्र पुस्तक कहती है हिंसक राज्य को जबरदस्ती लेते हैं। मेरा ख्याल है इस वचन का मतलब हमारी समझ से कहीं ज्यादा है। कई बार लगा मुझे हिंसक होना चाहिए, मुझे ये करना है और मुझे ये खुद करना है, क्योंकि अक्सर होता है क्या, अगर आप पर धार्मिक सोच का असर हो जाए, खैर मुझे बलि तो देनी ही है, मैं इसे परिवार के लिए करूंगा, मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ चाहिए। शहीद मत बन जाओ। शहीद लोगों की भलाई पर पश्चाताप करने वाला व्यक्ति है। वो हमेशा किसी के लिए कुछ करते रहते हैं, उसकी चर्चा में लगे रहते हैं, हमेशा खुद के लिए दुखी रहते हैं कि उनका शोषण और इस्तेमाल किया गया है। शायद मुझे इसे प्रचार करना चाहिए। कम से कम वहां 3 लोग हैं। अगर आप में संतुलन ना हो तब आप बुरा मानने लगेंगे उस सब का जो लोगों के लिए करते हैं। आपको खुद का ख्याल रखना है। कुछ लोगों ने खुद के लिए कुछ भी नहीं किया एक अरसे से, कि अगर मैंने पूछा कि आपको किस में आनंद मिलता है और खुद क्या करना चाहेंगे, आपको जवाब नहीं आएगा। खासकर नौजवान माताएं इसका सामना करती हैं। मैं हर समय अपनी बेटी से बात करती हूँ क्योंकि उसके 4 बच्चे हैं और वो अभी किशोर है, और मतलब वो तो बस उसके लिए जरूरी है कि वो बच्चों की ठीक से देखभाल करे। मुझे तो ये अच्छा लक्ष्य लगता है, पर जानते हैं मुझे उससे कुछ बात करनी चाहिए। तुम्हें खुद के लिए वक्त निकालना होगा, तुम्हें खुद के लिए वक्त निकालना होगा। जाकर फेशियल करवाओ, बैठकर बुनो, अगर तुम्हें वो पसंद हो, कोई किताब पढ़ो, तुम्हें खुद के लिए कुछ करना है। मैंने उससे कुछ दिन पहले कहा, क्या तुम अपने बच्चों को छोड़ना चाहोगी 1 हफ्ते और मेरे साथ छुट्टियां मनाओगी? उसने कहा कि शायद नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, आप भी है ना। पर जानती हैं क्या, अगर आप रोज हर मिनट बच्चों के साथ नहीं रहती तो उनका नुकसान नहीं होगा। आप बच्चों के लिए वहां होना चाहेंगी। कुछ लोगों को बच्चों के पास रहना काफी अच्छा लगता है, पर आपको यह भी समझना चाहिए कि आपके चले जाने पर उनकी जिंदगी तो रहेगी। तो ये क्या है? यह है संतुलन, 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 संतुलन। अब क्या करना चाहते हैं? उसके लिए समय निकालेंगी। सुनो, मेहनत करता हूं, पर आपको कुछ बताना चाहूंगी। मैं जब यहां से जाऊंगी तो अपनी कॉफी में क्रीम जरूर डालूंगी। यहां से सियाटल की दूरी अधिक है। घर पहुंचने में कम से कम 4 घंटे लग जाएंगे। 2 घंटे समय का फर्क नहीं है, तो पहुंचते हुए काफी देर हो जाती है, पर मैं घर पहुंचकर केक खाऊंगी। और कल मैं अकेले रहना चाहती हूं, तो मैंने डेव को गोल्फ खेलने का सुझाव पहले ही दे दिया। मुझे याद है कि इन कॉन्फ्रेंस से घर लौटने पर इतना नाराज हो जाती थी और डेव गोल्फ खेलने चले जाते थे, और मैं पूरे दिन बैठे बैठे दुखी होती रहती थी। सप्ताहांत को लोगों में प्रचार करने के बाद मैं घर जाकर पूरे परिवार पर दुख मनाती, खुद को ही पसंद करने वाली, अकेले ही वक्त बिताना चाहती। जानते, कल मैं वो करूंगी जो भी मुझे करने जैसा लगेगा। पर अब उसमें एक बात और है। ऐसी बातों पर मैंने एक सीमा बांध रखी है। सोमवार सुबह मैं अच्छे फल देना शुरू करूंगी। देखिए, समस्या वहां पर जरूर होगी अगर आपकी जिंदगी का हर दिन आपकी कॉफी में क्रीम हो, एक केक, मैं जो चाहूंगी वैसा करूंगी, बस वैसे ही जीऊंगी जैसे जीना चाहूंगी, तंग मत करो मत। जानते हैं, फिर तो आप आपकी जिंदगी से नफरत करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए आपको नहीं रचा। पर फिर बस हर वक्त काम नहीं करते रहे, बलि देते, दूसरों का भला करते रहे, दूसरों के नियंत्रण में कठपुतली बने रहे। परमेश्वर
जब ना कहने को कहे तो ना, और जब हाँ कहने को कहे तो हाँ कहिए। लोगों को खुश करने वाले मत बनिए, परमेश्वर को खुश रखिए। दूसरों की कठपुतली बनकर वो मत कीजिए जो अच्छा न लगे। अब सब कोई मेरा फायदा उठा रहा है। पर आपको सीमाओं की जरूरत होगी, सीमा बनाइए। आपको कहना होगा तुम अब और मेरा फायदा नहीं उठा सकोगे। मैं पवित्र आत्मा के पीछे चलूंगा। मुझे आजादी देने वाले लोग पसंद है। ओ बाप रे, मुझे आजादी देने वाले लोग पसंद है। आप कुछ क्यों नहीं करना चाहते उसकी सफाई देते रहना जरूरी नहीं है। कभी आपको जिससे शांति नहीं मिलती वो मत कीजिए। बेटी ने पूछा कि मुझे मेरे बर्थडे पर क्या चाहिए, और हमने 2 या 3 चीजों की बातें की, और मैंने कहा ऐसा हम करें, शायद एक साथ पूरा दिन बिताएं, शायद हम जाकर मसाज करवाएं। तो हमने योजना बनाई। मुझे उससे शांति नहीं मिल रही थी। जब भी मैं उसके बारे में सोचती थी, मैं बस वैसा नहीं करना चाहती थी। तो मैंने उसे ऊपर बुलाया। मैंने कहा कि तुम जरूर समझ जाओगी क्योंकि हमारे संबंधी कुछ ऐसे हैं। मैंने कहा मैं नहीं चाहती, क्यों, पर उसमें शांति नहीं मिल रही है। मैं सच में वैसा नहीं करना चाहती। खैर, लगता है उस दिन कुछ और भी हो सकता है। ये सब सोचने की जरूरत भी नहीं। मुद्दा ये था कि मुझे वो ठीक नहीं लग रहा था, और वो समझ गई। कहने लगी नो प्रॉब्लम, जो भी आप करना चाहें वो करें। हमें संतुलन चाहिए। सबत के दिन आपको आराम चाहिए, हंसी, परमेश्वर का काम, परिवार का आनंद, अपने लिए कुछ विशेष कीजिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको आवश्यकता है। हम किसी तरह के अभिमान की अवस्था या गर्व करने नहीं लगेंगे जहां हम सबसे बेहतर हैं और दुनिया के खास व्यक्ति हैं जिनकी सेवा लोगों को करनी चाहिए। मैं चाहती हूं कि सुनिए जो कहने जा रही हूं। आप खुद की देखभाल नहीं कर सकते तो दूसरों की देखभाल क्या करोगे? कभी नहीं कर सकते। ये एक बढ़िया सिद्धांत है। 7 दिन में से एक, बाकी 6 दिन तक वैसा ही कीजिए, पर एक दिन आपका होना चाहिए। एक कारण है लोगों की उनकी जिंदगी से नफरत करने लगते हैं क्योंकि सब कुछ बस वही पुराना, वही पुराना, वही पुराना, वही पुराना, वही वही वही। आपको उससे छूटना पड़ेगा, आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। उन्होंने कहा आम सेवा से हटो। आमतौर पर जो करते हैं ना करें। मैं कोशिश करना चाहती हूं कम से कम एक बार अपनी जगह से हटकर कुछ अलग करूं जो मेरे लिए मेरी चौखट से क्रांतिकारी और अलग हो। मुझे वैसा करना शायद अच्छा नहीं लगेगा, पर कम से कम वो पहले जैसा नहीं होगा। आमीन। थके हुए होने पर क्या होगा? ये भी कहूंगी बहुत से लोग आज हैं। खैर, नंबर 1, बुरा तो लगेगा, आपके विचार आसानी से भटक सकते हैं। लोगों के लिए जो करते हैं बुरा लगने लगता है, खुद पर आसानी से तरस आने लगता है। किसी भी क्षेत्र में अनुशासन कठिन होने लगता है। थकने पर मुंह पर लगाम लगाना भी भारी मालूम होने लगता है। अब रहने दीजिए, जानते हैं मैं सही हूं। आप चिड़चिड़े सन की हो जाते हैं, बहुत जल्द बुरा मान जाते हैं। सच तो यह है कि हम अपनी जिंदगी का आनंद नहीं ले पाते, बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर का आदेश लेवीय व्यवस्था 25 की हर 7वें साल भूमि को विश्राम मिला करे। उसमें कुछ न बोना, परंतु 7वें वर्ष भूमि को उसे परम विश्राम मिला करे, क्योंकि उन्होंने कहा वैसा न हुआ तो भूमि कुछ उगाना बंद कर देगी। खैर, मैं सप्ताह के एक दिन भी कुछ अलग नहीं करना चाहती। नहीं, हम ये कहना चाहते हैं कि हमसे अधिक होगा। चलिए, भी आप परमेश्वर के सामने कुछ नहीं कर सकते। मैं जानती हूं कि अलग लोगों के पास सबत के बारे में कई अलग अलग विचार होंगे, इसलिए जानते हैं, गलती सुधारने वाले 500 खत नहीं चाहती। पर मैं ये कहूंगी कि क्या लगता है मेरे लिए ऐसा कोई भी खास दिन होना ही चाहिए। मैं बस एक सिद्धांत है जिसे मैं अपनी ओर से सही जगह पर पहुंचाना चाहूंगी, और ऐसा भी वक्त आया है कि उसके लिए मुझे 28 दिन लग गए हैं। पर मैं इतना जरूर कहूंगी कि आप एक ऐसी महिला को देख रहे हैं जो अरसे तक रहेगी, क्योंकि मेरे पास आराम करने का समय है।
मेहनत करती हूँ पर उसके अलावा भी सब करती हूँ। और आपसे मैं कुछ ज़रूर कहूँगी, अगर आप पूरे कॉन्फ्रेंस में बैठे रहे तो थक जाएँगे। क्योंकि आप इतना कुछ अपना लेते हैं, यहाँ पर असर करने लगता है। इन कुर्सियों पर बैठे-बैठे उतने घंटों तक आपको थका ही डालता है। और जानते हैं कि आपको ज़्यादा तब मिलता है अगर आप उसमें से थोड़ा-सा समय बचाकर रखें और फिर सोख लें, आराम करें और उसका पूरा फ़ायदा उठाएँ। अक्सर मुझे लगता रहता है कि हमारे समाज में अब कोई गहराई बची ही नहीं है। लगता है जैसे सब हर चीज़ की ऊपरी परत को छूकर निकल रहे हैं। ज़िंदगी में तेज़ी से गुज़रते हैं। आज हम कॉन्फ्रेंस में गए। शानदार था, पर अगले हफ्ते मैंने जो सीखा है उसका क्या? जानते हैं, अगर आपने उस पर ध्यान नहीं लगाया या नहीं सोचा, फिर सलाह चाहिए, रुकिए और शांति से सोचिए। लोग आज ज़्यादा गहराई में जाना नहीं चाहते क्योंकि सब लोगों में हड़बड़ी मची हुई है। आपको पता होगा कि हड़बड़ी में गहराई नहीं पा सकते। कईयों की जिंदगी में वचन बेअसर होने का कारण ये भी है कि हमारे पास कितना कुछ है और हमें अपने ज्ञान पर गर्व है, पर वो हमारे भीतर नहीं बैठ रहा। पवित्र पुस्तक के अनुसार परमेश्वर के वचन जब आपके दिल में घर करेंगे तो आत्मा को बचाने की शक्ति देंगे। हम उद्धार की बात नहीं कर रहे हैं, आत्मिक परिपक्वता की बात कर रहे हैं, पर वचन को गहरे जमना है, आपके दिल में लगना है। खैर, मैं जैसे एक बीज बोने वाली हूँ, मैं बस वहां बीजों को छींट रही हूँ। मेरा मतलब, मैंने इतना कुछ कह डाला है कि किसी को भी मेरी बात समझ में नहीं आएगी। इसीलिए उन संदेशों को रिकॉर्ड करना अच्छा होता है, क्योंकि आपके यहाँ से जाने के बाद, वाह मुझे ये चाहिए था, वो यार यही चाहिए था। पर मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगी, शायद मेरे कहने का 10% भी आपको याद रहेगा, क्योंकि हर बार जब हमारा दिमाग कमरे से गया तो मैंने जो कहा आपको नहीं मिला। मतलब आप बाहर जाकर कुछ खाने लगेंगे, आपने घर साफ किया, आप ये सोच रहे हैं कि आपको घर जाकर कैसे पेश आना है, क्या करना है, अगर उन्होंने आपके कहे अनुसार कोई काम नहीं किया। जो लोग यहाँ बैठे हैं उनमें से कुछ का घर 3-4 घंटे की ड्राइव है और आपने इसी मीटिंग का ज्यादातर हिस्सा ड्राइव में ही बिता दिया। हमारे जीवन में कुछ संतुलन की जरूरत है। नहीं क्या, हमें जमीन से जुड़े रहना चाहिए, पवित्र पुस्तक के अनुसार परमेश्वर के प्रेम में जुड़े रहना चाहिए, परमेश्वर के वचन में जुड़े रहना चाहिए, यीशु से गहरे जुड़े रहना चाहिए, जुड़े हुए। हमें जड़ों की बहुत जरूरत है। आप कुछ जान नहीं सकेंगे अगर आप ऐसा नहीं कर रहे। हम नहीं जानते कि भला राज्य है क्या अगर हम में धार्मिकता नहीं है, शांति, खुशी और अच्छे संबंध नहीं। तो परवाह नहीं कि आप गिरजा हफ्ते में कितने बार गए, परवाह नहीं कि पवित्र पुस्तक में कितने निशान लगाए हैं, आपके पुस्तकालय में कितने लोगों के आत्मिक लेख हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, पर सब कुछ जानना जरूर चाहते हैं, भले ही उसमें कुछ कारगर न हो। मुझे कुछ 30 साल पहले परमेश्वर के प्रेम पर बोध चाहिए था। मैंने मेरे लिए परमेश्वर का प्रेम 1 साल तक पढ़ा, कुछ 10-12 साल पहले। मैं समझ गई कि एक गंभीर समस्या थी। मेरी चाल में वो प्रेम नहीं था, मेरे पास बड़ी सेवकाई थी। पर सबसे पहले मुझे कुछ प्राथमिकताएं सहजनी थी। यीशु कहते हैं, एक नई आज्ञा तुम्हें देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। मैंने बड़ी आक्रामकता सी पवित्र आत्मा के साथ चाल पर काम किया और शायद किसी और की बजाय उसी पर ज्यादा अभ्यास करती हूं, क्योंकि आप प्रेम से कैसे चलेंगे अगर उसका लक्ष्य हर वक्त आपके सामने नहीं है। आपको देह में वैसा कुछ नहीं है जो दूसरों का भला करता है। आपके देह में ऐसा कुछ नहीं जो बलि और अपने पैसे देना चाहे, अपनी चीजें बांट दे। तो अगर आपको प्रेम से चलना है, उसे उद्देश्य समझना है और उसे कहने का एक तरीका बनाना है, तो आपको वैसे ही रहना होगा जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ रहे। आपकी जिंदगी में कुछ खाली समय की जरूरत है। आपका खाली समय जब आप कुछ और नहीं कर रहे हो,
सुबह मेरे पास खाली समय होता है। मेरा दिन हर दिन खाली समय से शुरू होता है। मुझे लत है परमेश्वर के साथ समय की। परमेश्वर जानता है कि वैसा नहीं होता तो क्या होता है, क्योंकि परमेश्वर आपके खाली समय में ही आपसे कहता है। अपने खाली समय में आप खुद को जानते हैं। आपके खाली समय में ही आप समझ सकते हैं कि आपने जो किया वो उतना अच्छा नहीं था। पिछले हफ्ते में मैं एक दिन उठी तो बहुत ही नाराज सी थी, जबकि मैं हुआ करती थी बहुत खुश और अच्छा महसूस करती थी, बस अच्छा लगता। फिर खाली समय में मैं पूरा अच्छा समय बिताने की कोशिश करती। फिर उस दिन मैंने सोचा मुझ में क्या गड़बड़ी है। दूसरों पर दोष लगाना छोड़ दीजिए। खैर, अगर ये करोगी तब मुझे अच्छा लगेगा, तब मुझे अच्छा लगेगा। अगर तुम वैसा करोगी तो वैसा नहीं करोगी तो अच्छा नहीं लगेगा। ये नहीं करोगी तो मुझे बुरा लगेगा। वो करोगी तो अच्छा लगेगा। ये सब कहना सोचना छोड़ दीजिए। आपको क्या है? आपको क्या है तकलीफ? अब आप जानते हैं क्या, ये वाकई दिलचस्प था। मुझे पता था कि मैंने क्या किया था, कि मैंने जिंदगी में आमतौर पर मानने वाली सीमा का सम्मान नहीं किया था। जानते हैं कि वो सीमा क्या है? बातों को समझने के लिए अपने आप को बहुत ज्यादा छूट नहीं दे पाना, क्योंकि बहुत पहले ही मैं जान गई थी कि जब परमेश्वर की जो समझता है उसे समझने में ज्यादा समय लगाती हूँ तो मैं उलझन, चिढ़ और परेशान सी हो जाती हूँ। और आपको पूरी बात बताने के लिए लंबी कहानी को दोहराना पड़ेगा और उस दौर में लौटना होगा। पर मुझे तर्क की लत सी थी। मतलब मुझे हर बात का जवाब देना होता था। और इस मामले में सच यह है कि भरोसे से सेवाओं के जवाब नहीं होते। अगर परमेश्वर पर भरोसा करना है तब ऐसी कई चीजें होंगी जिस पर आप कह देंगे खैर मेरी समझ में तो नहीं आया। हर बात पर सोचना, खोजते रहना और ध्यान लगाना ठीक नहीं है। केवल जिससे परमेश्वर मुझे सिखाता है मेरी 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 सीमाएं तब जब मैं उलझने या परेशान होने लगूंगी काफी आगे निकल गई। अब मैं वहां हूं जिसे परमेश्वर जानते हैं पर अभी बताना नहीं चाहते और मुझे वहां से हटाना चाहते हैं। तेरा भरोसा है, सोचिएगा, लगता है यह आपके लिए अच्छा संदेश है। मैं बताना चाहूंगी कि दरअसल क्या हुआ था। हमारे सामने कुछ ऐसी स्थितियां आई जब हमारे एक मित्र के साथ कुछ दुखद घटना घटी उनके जीवन में, और पहले से मैं पार हो गई कितनी भी दूसरी समस्या सामने आकर खड़ी हो गई और भाई मैं उसे समझने में उलझ गई। खैर ये कैसे हुआ समझ नहीं आ रहा। वो अच्छे लोग थे और मैंने डेव से उसकी बात की तो सभी जवाब मेरे सामने आ गए और मैं उस पर नाराज हुई क्योंकि मेरे पास जवाब नहीं थे। सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा और मैं तो जैसे मैं जानती हूं। फिर मेरी समझ में आया। आज मैं यहां पहुंची। अगले दिन मेरा मूड कुछ खराब था, थोड़ा सा उखड़ा हुआ था, जरा सा हताश। मेरा खाली समय आया। ओके प्रभु क्या हो गया? फिर उन्होंने बताया कल तुमने पूरा दिन वो समझने में लगाया जिसे तुम कभी भी समझ नहीं पाओगी। और फिर मैं ये समझ गई कि मैं अपनी सीमा से बाहर चली गई थी और इसीलिए उलझ कर रह गई। और खैर परमेश्वर ने मेरी सेवा की और मैंने कुछ अनोखी चीजें सीखी। फिर वो मुझे ले गए कुरिन्थियों 13 पर। हम धुंधला देख सकते हैं, मेरा ज्ञान अधूरा है। उस समय मेरी पूरी रीति से पहचान नहीं हुई थी। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। और मुझे जो संदेश इससे मिला वो ये था कि कई बातों को आप कभी भी समझ नहीं पाएंगे, पर मेरे अनुसार आप एक चीज कर सकते हैं और वो है प्रेम पूर्वक आपका चलना। और इसलिए मैं नहीं समझूंगी कि मेरे मित्रों के साथ ऐसी दुखद घटना क्यों हुई, पर उनसे प्रेम तो करूंगी, उनके लिए तैयार रहूंगी और प्रार्थना करूंगी। तब उन स्थितियों में प्रार्थना करूंगी। हमें भूलना होगा कि हम सब समझ सकते हैं। नीति वचन 3 कहता है तू अपनी समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना। फिर उसके आगे कहती है ऐसा करने से भला चंगा होना। कुछ लोगों की जिंदगी इसलिए बिगड़ती है क्योंकि जो समझ नहीं आता उन चीजों को भूल नहीं पाते। अब बड़ी बुद्धि और दुष्ट दुनिया में रहते हैं और अधिकतर पृथ्वी को श्राप मिला है
और दुनिया में पाप का सिद्धांत काम करता है। परमेश्वर न्यायी है, पर कई बार हमारे साथ जो होता है वो अन्याय है। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, हम सब अनंत जीवी हैं और परमेश्वर के वचन अनुसार जीना है हमें। खैर, हमें जो अनुभव हुआ है वो 10% भर है। भाई, मैं इसे जल्द पूरा करना चाहूंगी, पर मुझे लगा जैसे परमेश्वर ने कहा, अगर कोई बात नहीं बनती आपके हिसाब से यहाँ जो मेरे वचन में दिया है, मतलब ये नहीं कि जो वो पूरा नहीं होगा, उस दौर के दूसरी तरफ शायद जो सब पूरा हो रहा होगा। हम सब अनंत जीवी हैं और नए सिरे से जन्म लेते ही अनंत जीवन चल पड़ता है, पर जब हम मरते हैं हम किसी और चीज में नहीं बदल जाते। हम एक तरह से घूमते हुए दरवाजे में गुजरते हैं और जो चीजें हमें यहाँ पर नहीं मिली थी प्यारे, वो सब चीजें वहां मिलेंगी। जानते, पवित्र पुस्तक कहती है एक ही पल में पलक झपकते ही हम सब बदल जाएंगे। तो देखिए, हमें यहाँ रहने तक अपने व्यवहार को आदर्श बनाए रखना है। हमें किसी और से होड़ नहीं करनी है। जिस किसी महिमा में मैं हूं, जिस किसी महिमा में वो है, हम हैं। जब यीशु वापस आएंगे वो उसी तरीके से आएंगे, एक पल को थामेंगे, हम में बाकी कमियों को पूरा करेंगे और हम सब बदल जाएंगे। हम सब परिपूर्णता से बदल जाएंगे। मुझे लगता है हमें बंद करना होगा इस जिंदगी को एक जिंदगी और उस जिंदगी को और जिंदगी समझना। ये तो बस खत्म नहीं होगी। आपको जिंदगी में खाली समय बनाना है, क्योंकि अगर खाली समय नहीं होगा तुम्हारी जिंदगी तब तो बर्बाद ही बर्बाद होगी। अगर आपका दिन खराब निकले, खाली समय में परमेश्वर से पूछिए यहां गलत क्या है। खुद ईमानदार बनिए, दूसरों पर दोष मत लगाइए। कई बार मालूम होगा कि एक दिन पहले कुछ गलत किया था आपने, यार उससे भी कोई आसान वजह होगी। जैसे पिछली बार आपको नींद नहीं आई, प्रभु आज इतना चिड़चिड़ा क्यों हूं, मैं समझ में नहीं आता। हेलो, आप 3 घंटे सोए हैं। हेलो, आपने ढेर सारी आइसक्रीम खाई और आधा केक भी खाया है। हेलो, चलो भी। हेलो, कब आप दोस्त के साथ लंच पर गए, आपने 1.5 घंटे गपशप के अलावा कुछ और नहीं किया। ओ हाँ, उसी से अगले दिन हालत खराब हुई। उसी ने आत्मा पर बोझ लाद दिया। धीरे चलें, कुछ सोचने का समय लें, ध्यान का समय लें, जिंदगी में कुछ सलाह लें, कुछ बातों में जमीन से जुड़ जाइए, कुछ सीमाएं तय कर लीजिए और जिंदगी के उस खाली समय में ये एहतियात बरतें कि आपने उन सीमाओं को बनाए रखा है। अपना काम 5 मिनट पहले शुरू कर दें। चौंक गए हैं लगता है, तो आप आखिर में हड़बड़ी नहीं मचाएंगे। किसी जगह 8 की जगह 8:02 पर नहीं पहुंचेंगे। उम्मीद करेंगे बॉस नहीं जान जाए। मिलने से पहले वक्त रखें, ऐसा फोन ना उठाएं जिससे आपको देरी हो जाए। जल्दबाजी से क्या मदद होती है, या फिर आपकी समस्या और बढ़ जाती हैं। जानते हैं, समस्या तब होगी जब आप पूरा घर छान मारते और आपका मोबाइल आपके कान के पास होता है। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। मेरा फोन कहाँ गया, पता नहीं मेरा फोन कहाँ गया। हम इतनी जल्दी में होते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो भी याद नहीं रहता। चलिए, अब खत्म करना होगा। आखिरी वचन है, धीरे चलिए। खाली समय जरूर रखें, कुछ सीमाएं बनाएं। जिंदगी द्वारा चलने की बजाय आप अपनी जिंदगी को चलाएं। आमीन। चलिए, अब मेरे साथ खड़े हो जाइए। आप कम तनावपूर्ण जिंदगी चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं। खैर, फिर जिंदगी में संतुलन रखना आवश्यक है और वैसा उद्देश्य के साथ करें। यही खास बात है, उद्देश्य से। और वैसा करने का इनाम है शांति, आनंद और स्वस्थ संबंध भी। मैं आपसे प्रेम और आपकी परवाह है। मैं सचमुच चाहती हूँ, हम परमेश्वर द्वारा दिया हुआ बढ़िया जीवन आपके लिए चाहते हैं और परमेश्वर के वचन का अभ्यास आपको जिताने का सही रास्ता है। आप जरूर बदलेंगे।
जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए। ये कार्यक्रम जॉय स्माइल मिनिस्ट्री के मित्रों और पार्टनर्स द्वारा प्रायोजित